हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, रिकॉर्ड तो हो रहा है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो रिसेंटली मैंने ट्रेड लिया उसके बारे में। ये देख सकते हो, मैं पहले एक बार चार्ट का एनालिसिस करके बताता हूँ कि शुरुआत से मैंने क्या ट्रेड लिया और कैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, इसको कंट्रोल दबा के ऐसे करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाता है और फिर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट किस तरीके से। पहले मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है और ये जो क्या है, ये एक 4 आवर टाइम फ्रेम में एक हाई है, सॉरी ये वाला। अभी ये 4 आवर हो गया, ये 4 आवर का लो है। ओके, ये वाला 4 आवर का लो है। इसके बाद हमें इसको शिफ्ट कर देते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन में एक्टिवेट होता है या होना चाहिए। तो हमारा जो सेलिंग जोन है, ये वाला एक सेलिंग जोन है, यहाँ से सेल हुआ था और दोबारा मार्केट इस एरिया से भी पुल बैक लेके सेलिंग हुआ था। तो ये हो गया हमारा सेलिंग जोन आइडेंटिफाई हो गया है और ये एक्सट्रीम सेलिंग जोन है और ये फास्ट स्टेप ऑफ सेलिंग जोन है। इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना पड़ता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो मार्केट ऊपर से नीचे आता है, हम इसको पकड़ नहीं पाते, बहुत ही स्लोली स्मॉल कैंडल बना के जाता है। और इसमें आप देखोगे जो पॉइंट फॉल हुआ है, देखने में काफ़ी बढ़िया फॉल लगता है, लेकिन बस XRP में 200-250 पॉइंट का ही फॉल आया था। इतना बड़ा फॉल नहीं है, एटलीस्ट 400 पॉइंट का फॉल आता है तो उसको फॉल कहते हैं। मार्केट आजकल साइडवेज चल रहा है, इसीलिए ज़्यादा फॉल नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉल्यूम से। तो यहाँ पे हमें मार्केट में ऊपर जाता है, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनता है। तो हमें क्या मिलता है, रिजेक्शन कैंडल आया है, हमें यहाँ पे तुरंत सेल नहीं करना होता है। मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा था, बार बार जैसे ही फॉल होता है मैं इस एरिया में शॉर्ट करता हूँ और फिर वापस जब जाता है और क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ और फिर जब नीचे आने लगता है मैं अपना SL को धीरे धीरे शॉर्ट करता हूँ और फिर ऊपर जाने लगता है मेरा SL कट जाता है। तो 2 ट्रेड यहाँ पे मैंने लिया जिनका SL चला गया, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ से लर्निंग वाला जो सीन है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे मौके पे कैसे ट्रेड करोगे आप। मार्केट में बार ऐसे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है और वही जगह से आप अगर SL को ट्रेल करते हो तो आपका SL तो गया काम से। तो इस एरिया में हमें ट्रेड लेने के लिए हमारी जो सेलिंग जोन है, एक्सट्रीम सेलिंग जोन क्या है, ये वाला है, और माइनर सेलिंग जोन जो फर्स्ट स्टेप का सेलिंग जोन ये वाला है। ओके, तो हमें इस एरिया में अगर रिजेक्शन मिल चुका है तो हम इस एरिया तक इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे देता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो हम लोग जो ट्रेड में घुसते हैं ना, इसको फिर से 3 मिनट में टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं और तब जाके हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतना इंतज़ार करना पड़ता है मार्केट में। देखो इस एरिया में एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे चुका है, तो आप क्या करोगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे चुके रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या गलती कर चुके हैं, बहुत ही जल्दबाजी में हमने क्या कर दिया है, इस एरिया में जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया हम बहुत जल्दी ट्रेड ले चुका था और यहाँ से वापस रिटर्न गया तो हमारा लॉस बढ़ते गया। लेकिन यहाँ पे जब वापस गया मैंने दोबारा डबल क्वांटिटी में ट्रेड लिया, लेकिन काम हुआ नहीं, क्योंकि पेशेंस नहीं है, पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे फॉल कर रहा था ना, मैं इसका नीचे मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दूसरे स्टॉक हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी है उनमें क्या हो रहा था,
अपर मूवमेंट आ रहा था, जैसे डॉज कॉइन हो गया, फिर दूसरा और भी कॉइन है ना, जैसे कि सोलाना हो गया, फिर इथेरियम हो गया। उनमें क्या हो रहा था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था। उन लोगों में क्या हो रहा था, बाइंग का मूवमेंट कंटिन्यू था, वो फॉल में नहीं था। तो इसी वजह से दूसरों को देख के मैं क्या हो रहा था, इसमें भी मेरा माइंड चेंज हो रहा था कि यार मार्केट में गलत टर्न तो नहीं ले लिया। इतना बढ़िया से देखो, कितना बढ़िया से पुल बैक लिया, और यहाँ से गिरना चाहिए था लेकिन गिर नहीं रहा था। इस एरिया से जाके फिर धीरे 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 फॉल आया। तो इतने टाइम पे हमारा क्या हो जाता है, हवा टाइट हो जाता है, हमारा एसएल लग जाता है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ इस कैंडल में 9:30 में, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया और मुझे लगा वापस बाइंग में जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन बहुत ही वॉलेटाइल होता है। ये जो एसएल होगा, मुझे लगा इस एरिया को फाड़ देगा। तो मैंने तुरंत ही इस कैंडल के ऊपर बाय कर दिया है। लेकिन मैंने एसएल का ट्रेल करके करके इधर में लेके आया था। जैसे ही मार्केट फॉल हुआ, यहाँ पे मेरे ट्रेल हो गया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो गया था। फिर दोबारा मैंने इस कैंडल में वापस फॉल जो आ रहा था, वापस सेल भी कर दिया था। और देखो, यहाँ से फॉल आया और बहुत अच्छा खासा फॉल आया, प्रॉफिट भी आया। और वापस जब ऊपर चला गया, दिमाग दोबारा ख़राब हो गया। तो इस सारे प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। तो आपका जो एसएल इस एरिया में रहता है, देखो यहाँ पे आपका एसएल रहता है। जिस एसएल की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे रहता है। इस एरिया में जब आपका जाएगा ना, आपका जो प्रॉफिट होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ दिमाग किस तरीके से ख़राब होता है। यहाँ पे सेल लगा हुआ था, तो आपका जो प्रॉफिट इस एरिया में आया, वो वापस ऊपर जब चला जाता है ना, आपका हवा टाइट हो जाता है। यार मेरा जो प्रॉफिट था इस एरिया में, जो मैं ट्रेड लिया, वो इतना आया, अगर बुक कर लेता तो अच्छा होता। फिर ऊपर चला गया मेरा, तो सारा एसएल सारा जो प्रॉफिट था सब चला गया। तो वो चीज़ें अभी इतना ऊपर आ चुका है, मेरा एसएल हीट हो जाएगा, इतना बड़ा दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो हमें पेशेंटली इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ से जाए, सॉरी, वापस गया। फिर दोबारा जब यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फेल हो गई। इस एरिया के नीचे जब आया ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस वापस बढ़ गया कि हाँ, इस बार काफ़ी बढ़िया से फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि इस एरिया में देखो, यहाँ पे नीचे आया, कंटिन्यूशन देने की बजाय वापस इस एरिया में ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे चुका था, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिससे बहुत ज़्यादा डरावना सिचुएशन पैदा कर देता है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही होशियार रहना पड़ता है, और हमारा रूल के हिसाब से स्टिक रहना पड़ता है कि हमारा एसएल यहाँ पे है और हम एसएल यहाँ पे ही लेंगे। तो हमने भी ऐसे ही किया। हमने बहुत ही पेशेंटली इंतज़ार किया और फिर इस मूव को कैप्चर किया। इसमें बस 200 पॉइंट का ही फॉल आया था, ज़्यादा फॉल आया नहीं। मेरा कोशिश है कि ये और भी फॉल हो सकता है, जब तक ये 4 आवर का जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करके कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, तो मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा। क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ही साइडवेज चल रहा है, कोई पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो फॉल कर रहा है, यहाँ से वापस इस एरिया में जाए, और फिर यहाँ से जाए, फिर थोड़ा यहाँ पे जाए, फिर इधर में आए, फिर यहाँ पे आके ऐसे फॉलो। तो ये सब नटंकी करके गिर सकता है। तो इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। तो बस ये जो डायरेक्ट मूव आया, मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश किया, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है, मैं आपको एक बार प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे। ये डेल्टा एक्सचेंज में 26 या 25 कह सकते हो जो प्रॉफिट आया, आप स्कैन करके भी देख सकते हो। तो ये रहा आज का प्रॉफिट। और इससे पहले मैंने देखो न्यूयॉर्क सेशन में और भी कुछ ट्रेड लिया था, जिनका अपडेट मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया था। देखो गोल्ड में क्या हुआ था, ये एक जोन है, बाइंग जोन। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया दिखा रहा था। ट्रेंड लाइन है, ब्रेक हुआ और नीचे जाके वापस इस एरिया में बाइंग आया। वापस आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट का कुछ और ही सिचुएशन है।
इस एरिया में देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है, यहाँ कितना बढ़िया से ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, इस एरिया में आया, वापस यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे बाय किया, ऊपर गया, यहाँ पे वापस ब्रेकअप स्ट्रक्चर डाउन की ओर दे दिया है दोस्तों। और मेरा एसएल इस एरिया में था, इसको हार्ड किया और वापस फॉलो थ्रू आया, तो इसमें भी मेरा लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है दोस्तों, आपको हर मौके पे डांस नहीं करना होता है। लेकिन और एक बात है, देखो इस साइडवेज मार्केट में कितना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, आपको इस सब में बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन या फिर जो एक रेंज पे चल रहा है, यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, यानी कि हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसे डायरेक्टली ट्रेड में नहीं घुस सकते। देखो मार्केट हायर हाई लगा के जैसे ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार बनता है, उसका नीचे कैंडल क्लोजिंग होता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है। हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो फेल हो रहा है। अगर शॉर्ट करना है, जो बाइंग कैंडल आ रहा है, वो बाइंग कैंडल आने का बाद वो सस्टेन नहीं कर रहा है, दूसरा वापस रेड कैंडल आके इसका नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो हमें इस एरिया में शॉर्ट कर देना चाहिए। तो मैं ऐसे शॉर्ट किया नहीं, बस प्लानिंग कर रहा था कि ऐसे ऐसे मौके आते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। जो अभी डेल्टा एक्सचेंज में हमें क्या मिल जाता है, गोल्ड में भी ट्रेड करने को मिल जाता है, प्लस हमारा जो अमेरिका का जो अच्छे अच्छे कंपनी है, एप्पल, गूगल, अमेज़न, फेसबुक, ये सब में आप अभी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इसका टोकन इधर में है जो बहुत ही बढ़िया है, आप ट्रेड कर सकोगे। यहाँ पे अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है जिसमें मेरा ऐसे लग गया था, कोई बात नहीं। तो मैं वही बोल रहा था, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आपको ध्यान में बहुत ही पेशेंटली बैठना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे देखो और एक चीज़ हो सकता है, हर चीज़ पे रिएक्ट करता है मार्केट, देख सकते हो। मार्केट इस जोन पे क्या हुआ, एक बाइंग आया था, तो यहाँ पे भी वापस ही बाइंग आएगा, लेकिन वो बाइंग कंटिन्यूशन नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन बाइंग आता है। मतलब क्या है, मार्केट में रिएक्ट करता है, जिन चीज़ों के ऊपर आपको भी फोकस रखना पड़ता है। देखो मार्केट में यहाँ से एक बार फॉल आया था, वापस यहाँ से एक बार बुलिश हुआ, ठीक है, इस एरिया में बुलिश हुआ, तो मार्केट भी क्या करेगा, यहाँ से वापस एक बार बुलिश का मूवमेंट ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किसी का बाइंग ऑर्डर पेंडिंग था जो अभी वापस एग्जीक्यूट हुआ है, बड़ा बड़ा बाइंग। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर हमें नोटिस करना पड़ता है। तो यहाँ से वापस एक बार बाइंग आया था हेवीली, तो हमें इस एरिया में देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देके वापस बाइंग का मूवमेंट आता है तो हमें फॉलो करना चाहिए। फिर और एक बात है जो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, देखो मैंने कल रात भर इस एरिया में पूरा ट्रेडिंग का सेटअप बनाते हुए चल रहा था, लेकिन कोई मूव इस एरिया से वापस आया था ना, रिवर्स हुआ था, इस एरिया से रिवर्स हुआ था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि हमें यहाँ से कोई बार बाइंग मिल सकता है, लेकिन कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया नहीं और बाइंग आया नहीं। फाइनली जाके इस एरिया में एक बार मार्केट ने रिएक्ट किया, तब तक बहुत लेट हो चुका था, मैं सो गया था। तो देखो दोस्तों, मार्केट में डायरेक्टली फर्स्ट टाइम हमें रिएक्ट नहीं करना पड़ता है, 2 बार 3 बार की टाइम में तब जाके रिएक्ट करना, जब तक हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हमें कोशिश करते रहना पड़ता है। यहाँ पे देखो बाइंग आया, नीचे आया, वापस इसका लिक्विडिटी लिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, आपको लगेगा कि हाँ अभी हमें सेल कर देना चाहिए या बाय कर देना चाहिए, यहाँ पे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, हमें बाय कर देना चाहिए। वापस देखो सारा लिक्विडिटी लिया और फिर जाके एक्सट्रीम जो बाइंग जोन था वो कहाँ पे था, यहाँ पे इस एरिया में जाके फिर जाके रिएक्शन दिया इस एरिया में। तो हमें उन चीज़ों को ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। देखो यहाँ से आके बाएं, तो हर चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना भी सही नहीं रहता, आपको कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि कहाँ कब रिएक्ट हो रहा है। तो इस एरिया में एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया तो हमें क्या पता चल रहा है, अभी बायर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। फिर जब नीचे आया फिर से वापस ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और फिर नीचे आके ऊपर जाने लगा। तो हमें जो आइडेंटिफाई करना होता है, इस एरिया को अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ अभी मौका है बाय करने का,
क्योंकि यहाँ पे लो के ऊपर लो लगाता गया, लेकिन इस एरिया में देखो लो लगाया, फिर से दोबारा कोशिश किया, फेल हुआ। ये फेल जो चीज़ हो रहा है ना, उस फेल को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अभी सेलर ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो अभी बायर के हाथ में सामान चला गया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो उन सारे चीज़ों के लॉजिक जो भी चीज़ें हैं सारे को कंबाइन करके आपको मार्केट में खेल खेलना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे सपोर्ट जोन वापस आ चुका है, मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं, वापस बाइंग आएगा, फिर से फॉल आएगा, फिर बाइंग जाएगा, फिर फॉल आएगा, ऐसे हो सकता है। तो ये रहा आज का पूरा दिन का अपडेट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल की वीडियो मैंने भी अपलोड करके रखा हुआ है, आप अगर नहीं देखा है तो कल का वीडियो में आप ज़रूर जाके यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। डेट वाइज मैंने अपलोड करके रखा हुआ है सारे अपडेट, और वीडियो इसी तरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बस देखते रहो और कुछ ना कुछ सीखते रहो। और अगर आपके पास कुछ भी सुझाव है, कुछ भी करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ, इन सारे चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ओके।